बैठ करके चर्चा आम करते हैं, यही मौका है, बहुत शानदार मौका है कि आप नीतीश कुमार को चारा फेंकिए और नीतीश कुमार आएंगे, उसके बाद 12 सांसद गायब और उधर फिर चंद्रबाबू नायडू को तैयार करेंगे, सरकार गिर जाएगी। बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया मौका कुछ नहीं। ये सिपह सालारों ने कांग्रेस के आला कमान को समझाना शुरू कर दिया। ये भूल गए कि ये भारतीय जनता पार्टी वाजपेयी की पार्टी नहीं है, ये पार्टी मोदी और शाह की पार्टी है। तुम डाल डाल चलोगे, वो पात पात चलेंगे। तुम्हारी एक एक मूव को बहुत बारीकी से समझते हैं और हर मूव फेल कर देंगे। अमित शाह ने कहा पहले कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे, ये चुनाव के बाद विधायक दल तय करता है, हम नहीं करते हैं। और यही एक सेंटेंस था मित्रों, जहां से इस कयास को बल मिला और ये हंगामा शुरू हुआ। अपोजिशन जो नीतीश के ऊपर अटैक करना था, वो अटैक करना छोड़ करके नीतीश के खिलाफ सिंपैथी रखना शुरू कर दिया। तो जो एंटी इनकम्बेंसी नीतीश के खिलाफ थी, वो एंटी इनकम्बेंसी पूरी तरह से डाइल्यूट हो गई। मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, ध्यान रहे, नीतीश के खिलाफ थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन उनको दो तीन चीजों से उन्होंने डाइल्यूट कर दिया। एक तो 10,000 रुपए की जो किस्त गई और महिला पर जो उन्होंने काम किया था उसको आगे बढ़ाया, महिलाओं के पैकेज को, और 10,000 बहुत कैटलिस्ट का रोल प्ले किया है आखिरी समय में, वो काम किया। और इधर थोड़ा बहुत जो था लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो मामला चल रहा था, या स्वास्थ्य खराब है, ये नहीं बन सकते हैं, ये सब जो नैरेटिव इनका चल रहा था, उस नैरेटिव को अमित शाह के इस एक स्टेटमेंट ने पूरी तरह से बदल दिया और फिर अमित शाह साबित हो गए चाणक्य। अब इसमें दो बात है, अमित शाह ने हो सकता है अब कहा होगा कि हम विधायक दल ही तय करेगा, लेकिन इससे बात बन गई भारतीय जनता पार्टी के फेवर में, बात बन गई एनडीए के फेवर में। भले ही उन्होंने कोई चाल चली हो, लेकिन बात पलट के आ गई एनडीए के फेवर में ही। भले ही उन्होंने यही कहा हो कि नहीं हम विधायक दल ही तय करेगा, उनके मन की बात भी यही रही हो, लेकिन हुआ इसका उल्टा। जो विपक्ष नीतीश कुमार पर हमलावर था, वो हमला करना बंद कर दिया, नीतीश के प्रति उनकी सिंपैथी सामने आने लगी, और ये बोनांजा हो गया मित्रों, बोनांजा हो गया एनडीए गठबंधन के लिए। अब एक सलाह इन्होंने और दे दिया कि तेजस्वी यादव को आप नेता मान लीजिए, वो मान लिए। आप टाइमलाइन देखिए, जिस वक्त से तेजस्वी यादव को नेता माने, चाहते तो राहुल गांधी खुद जाकर के उन्हें घोषणा करते उसकी, राहुल नहीं गए ये घोषणा करने के लिए, इन लोगों ने ही घोषणा की। ये जो कांग्रेस के सिपह सालार वगैरह जो वहां पर कैंप कर रहे थे, वो गए घोषणा करने के लिए। राहुल गांधी स्वयं नहीं गए घोषणा करने के लिए कि भाई हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे तेजस्वी यादव। असल बात यह थी कि राहुल इस बात को जानते हैं, हमें जो प्रादेशिक छत्रप है उससे मुकाबला करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। राहुल गांधी उस पैटर्न पे चलना भी चाह रहे थे, लेकिन अब मैं इस पे क्या कहूं, जो रणनीतिकार हैं उन्होंने डुबो दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तो आपको तेजस्वी यादव के साथ चलना पड़ेगा। आप हालात देखिए, कांग्रेस पार्टी को सीमांचल जैसे इलाके में मुस्लिम लीग बन जाना, जो कल प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीगी कम्युनिस्ट कोलैबोरेशन हो गया है, वामपंथियों का कोलैबोरेशन हो गया है। एमएम कम्युनिस्ट, कांग्रेस और मुस्लिम लीगी, माओवादी, मुस्लिम लीगी और कांग्रेस, एमएमसी हो गई है कांग्रेस। इस होने के बाद सीमांचल में कांग्रेस पार्टी को मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, नहीं दिया। किसको दिया वोट? एआईएमआईएम को वोट दिया। ओवैसी की पार्टी 6 विधायक फिर से जीत गई। पहली बार भी जीती थी, जो सब टूट करके चली गई थी आरजेडी में, 1 बच गए थे, लेकिन इस बार फिर 6 विधायक उनके जीत गए हैं। और इस बार नहीं टूटेंगे, वो किधर भी नहीं जाएंगे। इस बार वो आरजेडी के साथ जाने का तो कोई फायदा नहीं है, तो आरजेडी में भी जाएंगे। अगर वो जाना होगा उनको तो जेडीयू में चले जाएंगे। लेकिन आप मान के चलिए कि इस बार उनका 6 विधायक जीत करके आया है और वो आरजेडी जेडीयू में नहीं जाएंगे, वो इंटैक्ट है इस बार एआईएम।
मतलब साफ हो गया कि कांग्रेस पार्टी को सीमांचल में भी मुसलमानों ने भरोसा नहीं दिया। इसका क्या मतलब है? पूरी जोर आजमाइश कर रही है कांग्रेस पार्टी, पूरी जोर आजमाइश कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम वोट नहीं मिल रहा है। एक आध दो जगह तो मिल जाता है, उनको वायनाड में मिल जाता है, अमेठी में मिल जाता है, वो अलग विषय है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को जो बिहार में उम्मीद थी कि मुसलमान उन्हें वोट करेंगे, नहीं किया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है, एक सीट का उदाहरण लीजिए, रामकृपाल यादव की सीट का। वहां मुसलमान भी है, यादव भी है। मुसलमान और यादव ने रामकृपाल यादव को भी वोट किया। मतलब मुस्लिम वोट में भी इस बार बिखराव हुए हैं। उसकी मात्रा अधिक नहीं है, लेकिन मुस्लिम वोट में भी बिखराव हुआ है। यादव वोट में भी बिखराव हुआ है। राघोपुर से किसी प्रकार से अपनी इज्जत तेजस्वी प्रसाद बचा पाए हैं, वरना उनकी नैया भी डूब गई थी। बस तेजस्वी डूबने ही वाले थे, डूबते डूबते वो बच गए हैं। इसका मतलब है कि वहां भी वो अपना आधार खोते जा रहे हैं मित्रों, पूरी तरह से वो आधार खो रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जो प्रशांत किशोर पहले बोल रहे थे कि भाई जात के नाम पर, जात के नाम पर, जिस निषाद की बात आप कर रहे हैं माननीय शाही जी, शाही जी की जो पार्टी है वीआईपी, उसमें से 40% उनकी जाति का एनडीए को वोट गया है। अब इससे आप कल्पना कर लीजिए। अब कांग्रेस को यह तय करना है कि वो कौन सा रास्ता चुनती है। मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस बनकर के आगे बढ़ना चाहती है, या कांग्रेस सर्व समावेशी राजनीति करने वाली एक पार्टी बनकर के खड़े होना चाहती है। कांग्रेस ये भूल गई है कि कांग्रेस का मतलब था ए टू जेड, जो अभी तेजस्वी यादव लेके चल रहे हैं, उसके बारे में प्रशांत किशोर ने साफ ही कह दिया कि बाघ कितना भी बूढ़ा हो जाए, वो आपको सोने का बैंगन आपको दिखाएगा और फिर आपकी तरफ बुलाएगा और उसके बाद वो खा जाएगा। तो उसे तो बूढ़ा बाघ की संज्ञा दे दिया है आरजेडी को। तो आरजेडी अब उस बूढ़े बाघ के अपने इमेज से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है आरजेडी के लिए। लेकिन कांग्रेस जो अपना इमेज बना रही है मित्र, ये इमेज कांग्रेस को कहां ले जाएगी? आप मान के चलिए, अगर कांग्रेस इस रास्ते पर चली, मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस बनी, तो कांग्रेस डेसिमेट हो जाएगी। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। 1925 में दो बड़े संगठन का निर्माण होता है, और एक संगठन तो अलग अलग राज्यों में बनता है। उस संगठन का नाम है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और दूसरा संगठन है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। दोनों की स्थिति देख लीजिए। आरएसएस अपने उरूज पर है, और कम्युनिस्ट पार्टी कहां गई, ये आप टॉर्च से भी ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। यह है हालात 100 वर्ष का प्रतिफल। कुछ तो बात रही होगी, कोई तो बात रही होगी, क्यों कम्युनिस्ट पार्टी अपना आधार खोते जा रही है। मनसा वाचा कर्मणा में इतना डिफरेंस है, इतना विभेद है कि वो जनता का विश्वास जीत ही नहीं सकती। उनके मन में कुछ है, एजेंडा कुछ चला रहे हैं,